हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव शरीर में गुर्दा कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है गुर्दा। यह है गुर्दा का चित्र। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये बायां वृक्क है। वृक्क माने गुर्दा होता है। गुर्दा को दो नाम से जानते हैं, एक गुर्दा एक वृक्क के नाम से जानते हैं। किडनी तो इंग्लिश शब्द है। ये वृक्क शिरा है और ये वृक्क धमनी है और ये महाधमनी है। ये जो वृक्क से मूत्राशय तक आई है नली, उस नली को कहते हैं मूत्रवाहिनी। और वृक्क से जहाँ पर भंडारित हो रहा है मूत्र, उसको कहते हैं मूत्राशय। जिस मार्ग से मूत्र निकलता है बाहर शरीर से, उसको कहते हैं मूत्र मार्ग। ये है महाशिरा। महाधमनी के पीछे महाशिरा होता है। और ये है मज्जा। वृक्क के अंदर वाले भाग को मज्जा कहते हैं। ये कार्टेक्स है ऊपरी भाग में। ऊपरी परत को कार्टेक्स कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे गुर्दे के अलावा मानव शरीर में और कौन कौन से अंग उत्सर्जन का काम करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वृक्क यानी गुर्दा मूत्र का उत्सर्जन करती है, कुछ लवण का उत्सर्जन करती है। मूत्र में कुछ मात्रा में लवण पाया जाता है, उसको भी उत्सर्जन करती है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। वाष्प का, बलगम का भी उत्सर्जन करती है। ये बलगम जो है, जब जुखाम पकड़ लेता है ना, तो बलगम निकलना चालू हो जाता है। खेखार के थूकने लगते हैं, खांसी आने लगती है, तो वही है बलगम। यकृत बिलिरुबिन का उत्सर्जन करती है। बिलिरुबिन एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। इसका रंग पीला होता है। त्वचा पसीना का उत्सर्जन करती है। सीबम का उत्सर्जन करती है। नमक का उत्सर्जन करती है। ये सीबम एक प्रकार का तैलीय पदार्थ होता है। जब लोग सोकर उठते हैं
तो नाक पे गाल पर थोड़ा चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है तेल के जैसा, वही सीबम होता है। नमक, पसीना जब बहता है तो उसके साथ नमक भी कुछ मात्रा में रहता है। गुदा, गुदा द्वारा पचे हुए भोजन का उत्सर्जन करती है। जो पच गया भोजन उसको भी तो निकालना जरूरी है, आवश्यक पदार्थ को। सारी आवश्यक नहीं, अनावश्यक पदार्थ को भी निकालना जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ हम देखेंगे वृक्क के बारे में, यानी गुर्दा के बारे में कुछ देखेंगे। वृक्क रक्त छानता है। वृक्क का भार लगभग 150 ग्राम होता है। वृक्क की झिल्ली, ऊपरी झिल्ली, वृक्क के ऊपर एक प्रकार की परत होती है, उस परत को झिल्ली कहते हैं। ये जो है पेरिटोनियम नाम की झिल्ली पाई जाती है वृक्क के बाहरी, यहाँ पर झिल्ली के समान। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ और जीवधारियों में उत्सर्जन किस चीज़ों का करते हैं। मछली में अमोनिया का उत्सर्जन करती है। स्तनधारी यूरिया का उत्सर्जन करती है। सांप, कीट, पक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लगभग गुर्दों में, एक गुर्दों में 8 लाख नेफ्रॉन पाई जाती है। गुर्दे के अंदर छनाई नेफ्रॉन में ही होती है। एक गुर्दे में लगभग 8 लाख नेफ्रॉन पाई जाती। यही नेफ्रॉन मूत्र का निर्माण करती हैं। अब हम देखेंगे मूत्र का निर्माण कैसे होता है। ये है अपिवाही धमनी, ये है अभिवाही धमनी। यह पहला वाला जो कुंडलित बना है इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसको कहते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संकट के अंदर कोशिका गुच्छ है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये दूसरा वाला जो कुंडलित है इसको कहते हैं कुंडलित दूरस्थ नलिका। इसको कहते हैं आरोही नली। इसको कहते हैं अवरोही नली। ये जो थोड़ा वलय बनाया हुआ है
इसको कहते हैं हिलने का लूप। लूप माने थोड़ा जो वलय बनाया उसी को लूप बोलते हैं। ये जो मोटा नली गया है इसको कहते हैं संग्राहक नलिका। अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे मूत्र का निर्माण होता है। अभिवाही धमनी के माध्यम से बोमेन संपुट में तरल पदार्थ के रूप में आता है। इसमें यूरिया, लवण, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज 4 पदार्थ होते हैं। बोमेन संपुट में आने के बाद कोशिका गुच्छ में जाती है, मतलब ग्लोमेरुलस में जाती है। ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस कणों के रूप में अमीनो अम्ल, ग्लूकोज को अलग कर देती है। उसको अलग कर अभिवाही धमनी में भेज देती है। ये चली जाती है शरीर के केशिकाओं में। अब जो बचा यूरिया, लवण, ये आ जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में। यहाँ पर समीपस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए आरोही नली में चली आती है। आरोही नली से अब आरोही नहीं है, अवरोही नली से आरोही नली में चली जाती है। आरोही नली से होते हुए फिर कुंडलित दूरस्थ नलिका में चली जाती है। अब आप लोग को एक बात ऐसा लग रहा हो कन्फ्यूजन वाला, ये जो बोमेन संपुट के पास है कुंडलित गोल गोल घूमा हुआ है, इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये जो बोमेन संपुट के दूर है इसको कहते हैं कुंडलित दूरस्थ नलिका, क्योंकि ये दूर है, दूर बना हुआ है वलय। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए आरोही नली के रास्ते कुंडलित दूरस्थ नलिका में आ जाती है। फिर उसके बाद संग्राहक नलिका के माध्यम से ये पहुंच जाता है मूत्राशय में। कुंडलित दूरस्थ नलिका के बाद संग्राहक नलिका में चला जाता है। और ये जो दिखाया गया है शाखाएं बनी हुई हैं, इसमें भी नेफ्रॉन खुलेगा, इसमें भी नेफ्रॉन खुलेगा, इसमें भी नेफ्रॉन खुलेगा, इसमें भी नेफ्रॉन खुलेगा, इसमें भी नेफ्रॉन खुलेगा। कहने का सीधा सीधा ये अर्थ है, यहाँ भी नेफ्रॉन खुलेगा, यहाँ भी, चारों तरफ नेफ्रॉन खुलेगा। इसका मतलब है ये गुर्दे के अंदर बहुत सारे केशिकाओं का जाल बनता है।
तब जाकर मूत्र का निर्माण होता है। अब हम कुछ देखेंगे बोमेन संपुट के अंदर ग्लोमेरुलस के कार्य। ग्लोमेरुलस जो है निस्पंदन का काम करता है। निस्पंदन का मतलब ये होता है धड़कन का काम करता है, ये धड़कता है। रक्त के कणों को छानता है। रक्त के कणों को शुद्ध कर वापस भेजता है। ग्लोमेरुलस की संख्या लगभग 8 लाख होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पेशाब का बनना या पेशाब का निर्माण करना कैसे होता है। पेशाब में जल 95%, यूरिया 2%, स्वभाव अम्लीय होता है, पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, गंध अमोनिया के कारण होता है। गंध अमोनिया के कारण ये लोग किसी व्यक्ति में जब अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो बहुत तेज गंध मारने लगता है। तो जो है अमोनिया के कारण होता है, ऐसा गंध मारता है। इसका पीएच मान 4.8 होता है। पथरी की बीमारी, वृक्क की बीमारी के बारे में हम यहाँ पर कुछ देखेंगे। पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होती है। पथरी की बीमारी जो है, जो लोग धूप में अधिक काम करते हैं तो उनके शरीर में पसीना के रूप में पानी जल्द से निकल जाता है, तो उनके अंदर डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है शरीर में निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण यानी कि पानी उसमें बहुत कम शरीर में बनता है। और जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें भी कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है। ये दोनों लोगों के जो धूप में ज़्यादा देर तक काम करते हैं, पसीना के रूप में निकल जाता है पानी उनके अंदर, और जो लोग पानी कम पीते हैं उनके अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट बन सकता है। यूरेमिया एक प्रकार का रोग है। अमोनिया की मात्रा बढ़ती है। अमोनिया की जब मात्रा बढ़ती है तो बहुत तेज गंध मारता है पेशाब, बहुत तेज। गठिया रोग यूरिक अम्ल के कारण होती है। गठिया रोग ये जो है हाथ पैर जहाँ पर हिलाने डुलाने के लिए गांठ को चाहिए, तो जो है यहाँ पर हिलाने डुलाने के लिए गांठों के बीच में साइनोवियल द्रव्य भरा होता है। साइनोवियल द्रव्य जैसे मशीन वगैरह में जानते होंगे, उसको हिलाने डुलाने के लिए मशीन को ग्रीस लगा होता है। ठीक उसी प्रकार से
गांठों के बीच में हिलाने डुलाने के लिए साइनोवियल द्रव्य भरा होता है, उसके स्थान पर यूरिक अम्ल बनना चालू हो जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए गठिया रोग होता है। बुढ़ापे में उनका जो है गुर्दा अच्छे तरीके से नहीं काम करता है, तो इसलिए बूढ़े व्यक्ति में देखा होगा कि जो है गठिया से चल नहीं पाते हैं, डंडा लेकर चलते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।